ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए हमने 5 नंबरिया क्वेश्चन एकदम 10-15 ठो उठा के लाया है, जिससे वहीं से आने वाला क्वेश्चन, बाहर नहीं जाने वाला है उससे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कौन कौन क्वेश्चन का तैयारी करें कि आपका जो बनाना है आपको 3 को 5 नंबरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे आपको। चलिए गौर से देखिए। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, सबको मैं नाम पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, आपको जाना है, आपने तैयारी किया होगा, खूब अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा, बस इतना को जाके फिर से फोकस कर लेना है और जाके एग्जाम में ढूंढ के बना देना है। चलिए, तो ये पहला अपने पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके वजह से? डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। हाँ, कहां कहां पर? 2 जगह निकालना होता है अपने पास। एक होता है अपने पास ऑन द एक्सिस, इसी का दूसरा नाम आएगा आपको इन ऑन पोजिशन। सेकेंड इसका होता है अपने पास ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इसी का दूसरा नाम होता है अपने पास ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये इस तरह का देखे होंगे आप कि हाँ ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, इसके बीच का डिस्टेंस होता है अपने पास 2a हम ले लेते हैं, तो बीचों बीच यहाँ से a होता है, यहाँ से a होता है। तो अगर हम इस पर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पहला वाला ऑन द एक्सिस या फिर इन ऑन पोजिशन। अब इसी के बीच में मान लीजिए कि अपने पास सिर्फ प्लेन हो गया, इस पर कहीं भी पॉइंट पे निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन या फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसका आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा, और नहीं किया होगा तो जाके कीजिए, इससे आने का क्वेश्चन चांस रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। 2 डेरिवेशन यहां से आती है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, 10-15 मिनट का खेल है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से ही, किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे। हाँ, इसका भी एक डेरिवेशन है सुंदर सा, उसको भी जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो 2 और 1 3 डेरिवेशन हुआ यहां से आपको, ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, ये सेकंड चैप्टर से है, और ये सब आपका ये थर्ड चैप्टर से है। ये हो गया आपका एसी का करंट का 7 चैप्टर से, ये भी 7 चैप्टर से, ये हो गया 9 चैप्टर से, ये भी 9 चैप्टर से, और क्या गया बस, ये भी 9 चैप्टर से, और ये अपने पास सेमीकंडक्टर से है। हाँ, किससे? सेमीकंडक्टर से, आई थिंक 14 का होगा। तो आपको इतना ही करना है, आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता चुके हैं आपको कि डाइपोल के वजह से भी निकालना है किसी भी पॉइंट पर, इसका भी डेरिवेशन है। अगला है आपका कि पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सुंदर से डेफिनेशन लिखना है। इसका हम 2 जगह इस्तेमाल करते हैं यूज में। हाँ, जैसे कि एक तो कंपेयर करते हैं हम लोग किसका, ईएमएफ को, हाँ सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए करते हैं। उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है एक तो, हाँ, जो E1/E 12/L वाला है ना बस वो वाला। फिर हम लोग उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकालते हैं सेल का पोटेंशियोमीटर की सहायता से ही। तो इस दोनों का देखिएगा, इसका एक डेरिवेशन है सुंदर सा। अगला है आपके पास एसी करंट से। हाँ, तो एसी करंट का 4 वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस, पिक वैल्यू, मीन और आरएमएस वैल्यू। तो डेरिवेशन आपका मीन का है, मीन का करना है और आरएमएस का करना है। मीन वैल्यू निकालते हैं हम लोग एसी करंट का, तो एक होता है हाफ साइकिल का, एक होता है फुल साइकिल का, दोनों का तैयारी कीजिएगा। और आरएमएस निकालना है सिर्फ फुल साइकिल का ही। ओके, कितना अच्छा वैल्यू आता है उसका ना, दोनों का दोनों निकाल के बैठिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर का सुंदर से फोटो वोटो सब कुछ बनाना सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब किस पे काम करता है अपने पास ये। हाँ, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे। हाँ, ये अपने पास कंस्ट्रक्शन इसका किस तरह बना हुआ है वो फोटो वोटो उसका, फिर कैसे काम करता है ये। अब कई टाइप का होता है ये, 2 टाइप का होता है ना, आपको पता है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सब अच्छे तरीके से लिख के तैयारी कीजिए। अगला क्या है पास, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको कौन नहीं जानता है, हर साल 71 साल होगा जो छूट गया होगा, बाकी बोर्ड तो हर साल पूछ ही देता है इसको। इसी में 2 और होता है अपने पास, एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 ठो होता है अपने पास, सिंपल और कंपाउंड। आपको 5 नंबरी में सिंपल नहीं पूछने वाला है, तो कंपाउंड ही पूछ सकता है। इसका सुंदर से फोटो वोटो डेरिवेशन पूरा बना कर रखना है उसका, मैग्नीफाइंग पावर तक। अगला है अपने पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एक ही पूछ सकता है आपको, अदरवाइज नहीं पूछेगा आपको। उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव, या इसी का दूसरा नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल। टेलीस्कोप दूरबीन बोलते हैं हम लोग वो वाला। और लास्ट में आपको ये तीनों चीज का डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 5 नंबरी 3 इसी में से आएगा ही आएगा।
जाके दोस्तों को भी बता दीजिए, खुद भी तैयारी कर लीजिए। एक दिन का काम है, एक दिन का 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन 3 को 15 नंबर। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में भेजिए।